शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ और मेरा आज का विषय है कृष्ण और द्रौपदी का वार्तालाप। जब युद्ध हुआ महाभारत का तो एक दिन द्रौपदी कृष्ण से बात करती है क्योंकि कृष्ण द्रौपदी के सखा थे। 18 दिनों के युद्ध के बाद द्रौपदी की उम्र 80 वर्ष जैसी हो गई थी। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उससे लिपट जाती है। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं उसे। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण, नियति बहुत क्रूर होती है पंचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए आए हो? नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। तुम्हारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं। हमारे जो कर्म होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसके परिणाम हमें दूर तक नहीं समझ में आते और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता क्योंकि कर्म हम कर चुके होते हैं और उसका परिणाम हमारे सामने होता है। द्रौपदी, तो क्या हुआ? इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ क्या कृष्ण? कृष्ण, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। अगर तुम वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। हम किसी को क्या कह देते हैं जाने अनजाने, लेकिन हमारे कर्म बनते हैं वो द्रौपदी। और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तौलना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम स्वयं को ही नहीं पूरे परिवेश को दुखी करते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में है। देखिए, इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि महाभारत कहीं बाहर नहीं है। महाभारत तो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। तो कहने की बात ही सिर्फ इतनी है कि हमारे जो लफ्ज़ हैं, हमारे जो बोल हैं, अगर वो मीठे हैं, मधुर हैं, सुगंधित हैं तो वो सुगंध फैलाते हैं। अगर कड़वे हैं तो वो दुर्गंध फैलाते हैं और वो किसी ना किसी रूप में
हमारे सामने रिपीट होते हैं, वापस आते हैं। तो अपने शब्दों को सोच समझ कर बात करिए, रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों की, बड़ों की, सभी की। हर आत्मा अपना एक पार्ट लेकर आई है। आप भी अपना एक पार्ट लेके आए हैं। अपने उस पार्ट को बखूबी सुंदर सा निभाइए। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।